आज की वीडियो हम पढ़ेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलोएल्केन एंड हेलोरीन। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना बच्चों 95% बच्चों को मुश्किल लगती है, या उनको समझ नहीं आती, या वो कहते हैं सर बहुत रटना पड़ता है। और दिक्कत क्या रटने में ना कि जितना आप रटोगे उतना भूलोगे। आज मान लो आपने कोई चीज़ सुबह रटी शाम को भूल गई, या कुछ बच्चों की अच्छी कैपेसिटी रटने की तो आज पढ़ा तो एक हफ्ते बाद भूल गए। अब बार बार रटते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, बच्चे कहते हैं इसमें कि बहुत सारी सर इसमें रिएक्शन होती है, 300 के करीब रिएक्शन है, 250-300 के करीब कन्वर्शन है, कई सारे मैकेनिज़्म है, कई सारे नेम रिएक्शन है, किस तरह से करें, कई सारे टेस्ट है। तो कितना आप रट लोगे? मैं एक लिमिट तक रट सकते हो। चलो जो बच्चे बहुत पढ़ने में तेज़ हैं उन तो रट भी लेते हैं, नंबर ले भी आते हैं, पर जो हमारे एवरेज बच्चे होते हैं उनको इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में नंबर उनके कट जाते हैं। तो हम इस वीडियो में देखो आसान तरीके से समझेंगे किस तरह से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है और कैसे करके हमें इसे लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हमें इसको याद रखना है कि हम इसको भूलेंगे नहीं, कुछ को रटेंगे नहीं, इसको हम ज़्यादातर चीज़ों को समझेंगे। तो छोटी मोटी चीज़ें होंगी रटने वाली वो रट लेंगे। तो हेडिंग डालिए हेलोएल्केन एंड हेलोरीन। ठीक है, अब आपको समझना है बच्चे कि हेलोएल्केन एक्चुअली में होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स लिख लो, या फिर हेलोजन कंपाउंड लिख लो। ठीक है, चलो लिख लिया आपने, कहा लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम हेलोएल्केन्स। अब दो तरह से चीज़ें होती है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफेटिक। ठीक है, एलिफेटिक में होता है, एरोमेटिक में होता है बेंजीन रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग दी जाएगी ना इस तरह से आपको, उसे आप क्या कहोगे? एरोमेटिक। और एलिफेटिक होते हैं बिना बेंजीन रिंग वाले। अब सुनो मेरी बात, मान लो कोई मेरे को देखो ऐसे दे रखा है कोई एल्केन है, देखो CH4 एक एल्केन होता है, हाँ कि ना? आपने कहा सर एल्केन क्या होता है? अरे एल्केन जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 था, याद है कि तुम्हें, या भूल गए? 10th में पढ़ा था ना एल्केन क्या होते हैं? CnH2n+2। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करना जरा तो कितना आया? 2 × 1 + 2, तो क्या आ गया? CH4। तो इसका नाम क्या होता है? मीथेन। याद है ना एल्केन का जनरल फॉर्मूला? अब सुनो बच्चों, इस मीथेन को क्या मैं ऐसे लिखता हूँ CH4? आपने कहा लिख दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, लिख दिया। अब जब एल्केन में से एक H हट जाएगा, क्या हट जाएगा? एक H माइनस हो जाएगा और उसकी जगह एक हेलोजन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? हेलोएल्केन। आई बात समझ में कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई? कि जब भी हेलोएल्केन में से एक H माइनस हो जाएगा और उसकी जगह एक हेलोजन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? हेलोएल्केन। कुछ एग्जांपल देख ले इसका। चलो एक बार एग्जांपल भी देख ले ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये बात तो समझ आ गई किस में से? एल्केन में से। अभी देखो, मान लो मेरे पास था CH4 था, ठीक है, वही एग्जांपल देख लिया, और भी दिखाऊंगा एग्जांपल। ठीक है, आपने कहा सर इसमें से ये आला छटा दो और इसकी जगह कोई हेलोजन जोड़ दो। हेलोजन कौन से होते हैं? याद है ना, 17 ग्रुप को हेलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटन। याद करने की ट्रिक क्या थी? फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। ठीक है, ये सारे हेलोजन है, तो आपने कहा कोई भी हेलोजन जोड़ना जरा, तो इसकी जगह देखो हट गया और क्या आ जाएगा? हेलोजन। ये देखो इसकी जगह ये जुड़ जाएगा, तो देखो आई बात समझ में? बोलो भाई आया कि नहीं आया? कि किस हेलोएल्केन क्या होते हैं? कि जब एल्केन में से एक चैन हट जाता है तो इसे क्या कहते हैं? हेलोएल्केन। बात समझ आई नहीं है? इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम बनेगा क्लोरोमीथेन। अच्छा, अब सुनो, ऐसा नहीं होता कि एक ही हेलोजन हट जाए, एक से ज़्यादा भी हटेंगे जितनी बार आप रिएक्शन कराओगे। तो अभी जितने हमारे देखो, इसे क्या कहते हैं? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि एक हेलोजन लगा है ना। अगर मान लो कुछ कंपाउंड मेरा इस तरह से होगा तो क्या कहलाएगा? बताना जरा। नहीं, दो लगा दो, 2 हेलोजन लगा दो, तो उसे क्या कहेंगे? डाई हेलोजन डेरिवेटिव, है ना, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। इसी तरह अगर मेरा कंपाउंड में 3 जगह हेलोजन लगे होंगे तो ये लो 1 2। आप कह रहे सर बार बार क्लोरीन ही क्यों ले रहे हो? बेटा ज़्यादातर रिएक्शन क्लोरीन से होती है, फ्लोरीन तो विगोरस होता है, बाकी का कम इस्तेमाल होता है, इसलिए क्लोरीन से दिखा रहा हूँ। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। अगर आपने कहा सर चारों जगह रिप्लेस, क्योंकि रिप्लेस कर सकता है ना, इसको भी चारों जगह हेलोजन लगे हो तो भाई ये क्या बन जाएगा मेरा?
टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। बस आपने पढ़ लिया कि एल्केन में से H जाता है तो हेलो क्या बनता है? हेलो एल्केन। एग्जाम्पल देख लो यार, सीधा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, CH3Cl लिख लो, आप लिख लो C2H5Cl, आप लिख लो कुछ और लिख लो ना, C3H7Cl। अब मेरी बात सुनो, आपने कहा सर जब भी किसी एल्केन में से H जाता, देखो CH4 मीथेन है, S क्या बनता है? CH3। CH3 का नाम बताना। आपने कहा सर ये तो मिथाइल है, बड़ा सिंपल पूछ रहे हो सवाल, ठीक है भाई। और सिंपल देखो C2H6 क्या होता है? इथेन। होता है नहीं होता? इसमें से अगर H गया, कोई रिप्लेस नहीं कर रहा, खाली H हटा दोगे तो क्या बनता है? इथाइल। तो आपने कहा जब भी एल्केन में से HN चला जाता है तो क्या बनता है बेटा? एल्काइल ग्रुप। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सारे क्या हैं? सारे के सारे आपके क्या हैं? एल्काइल ग्रुप। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ एल्काइल हैलाइड? भाई अकेला Cl हेलोजन है और किसी के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं? हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड बोलता हूँ, ये भी एल्काइल हैलाइड है, ये भी। नाम अगर इसका लिखना हो तो आप क्या बोलोगे बताओ? मिथाइल क्लोराइड भी तो बोल सकते हो उसको। इसको क्या बोल सकते हो? इथाइल क्लोराइड। इसको क्या बोल सकते हो? प्रोपाइल क्लोराइड। तो आपने बोला कि इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या हेलो एल्केन्स को ही एल्काइल हैलाइड बोला जाता है? बिल्कुल भाई, अगर हेलो एल्केन्स लिखा हो चाहे आपका लिखा हो एल्काइल हैलाइड, आपका आंसर एक ही है, दोनों का एक ही चीज़ है। बात समझ आई नहीं आई? बोलो बेटा, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही नहीं आ रही? बात समझ आ गई ना कि हेलो एल्केन लिखा हो चाहे एल्काइल हैलाइड लिखा हो, दोनों एक ही बात है। मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि एल्काइल हैलाइड एल्केन होते, ठीक है। बात समझ आ गई? अच्छा, एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि यार ये तो क्लोरोमीथेन होता है और ये मिथाइल। बेटा एक कॉमन नेम होता है, एक IUPAC नेम होता है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? एक कॉमन नेम होता है, एक IUPAC। तो मैंने वहाँ पे कॉमन लिखा था, यहाँ पे IUPAC लिखा है। क्या इतना आपको पछड़े में पढ़ना नहीं, आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई ना हेलो एल्केन क्या होता है, और हेलो एल्केन को ही एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स, या फिर ब्रैकेट में आप लिखना चाहो एल्काइल हैलाइड को क्या कहते हैं? हेलो एल्केन, ताकि लिख लो, आपको याद रहे बेटा, ठीक है। अब ये 3 तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है। एक कहते हैं 1 डिग्री, जिसे आप कहते हो प्राइमरी। आपने कहा सर बचपन में जाते थे प्राइमरी स्कूल में, अब तो बड़े में आ गए, तो लिख लो भाई सेकेंडरी भी लिख लो। फिर आपने कहा सेकेंडरी के बाद क्या आएगा? सेकेंडरी के बाद आएगा मेरा 3 डिग्री या टर्शरी। अब आपको देखो क्वेश्चन क्या आता है बच्चे, कि आपको आता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी और 1 डिग्री 2 डिग्री। अब समझना कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल सबका लिख रहा हूँ। जैसे प्राइमरी का मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2Br। सेकेंडरी का मैंने लिख दिया CH3 CH CH3I। टर्शरी का लिख दिया मैंने CH3C CH3 CH3I, ठीक है। अब समझो प्राइमरी 1 डिग्री क्या होता है। देखो हेलोजन जो है, ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? हेलोजन किस कार्बन जुड़ा है? इस वाले से। ये कितने कार्बन जुड़ा है? 1 से। अरे आप कह रहे ये बेटा डायरेक्ट जुड़ना कह रहा हूँ मैं, जुड़ने के लिए तो आपको कोई खत्म ही नहीं हो रही चेन, पर ये डायरेक्ट देखो इस कार्बन जुड़ा है ना, तो ये क्या होता है? 1 डिग्री। मतलब कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कितने कार्बन से जुड़ा होगा? डायरेक्ट। तो देखो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कितने जुड़ा है? डायरेक्ट 1 से। इसमें आप बात करना हेलोजन किस कार्बन जुड़ा है? ये देखो इस वाले कार्बन जुड़ा है कि नहीं है? और ये कितने डायरेक्ट कैसे जुड़ा है? एक इससे और एक इससे। तो कितने से जुड़ा है भाई? एक इस वाले से जुड़ा है, एक इस वाले से जुड़ा है। नहीं है हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितनों से जुड़ा है? 2 से। तो 2 डिग्री आ गया, जिसे आप कहोगे सेकेंडरी। क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, ठीक है। इसमें देखना हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने? डायरेक्ट 2 3, तो ये आ गया 3 डिग्री। आया समझ? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कैसे क्लासिफिकेशन करना है। एलिफेटिक का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मेरा, पहला तो हमने हेलो एल्कीन कर लिया, दूसरा है हेलो एल्कीन्स और एल्कीनाइल हैलाइड्स। एल्कीनाइल हैलाइड्स। अब सुनो, अगर कहीं पे भी एल्कीन वर्ड आ गया, कहीं पे भी एल्कीन वर्ड आ गया, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आना ही नहीं आना। बात सुनो, एग्जाम्पल आप देख लो ना, कुछ नहीं होगा, सेम यही यार, ये देखो ना, बस बन गया।
ये एग्जाम्पल और देखना तो और बोलो भाई। Br CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब कुछ नहीं होगा बेटा, सेम वही कहानी है, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे ही हमारा हेलो एल्काइन होता है, देखो डबल बॉन्ड आ गया और हेलोजन जुड़ा, बस वहाँ सिंगल बॉन्ड था हेलोजन। ऐसे ही आएगा हमारा तीसरा, क्या आएगा, हेलो एल्काइन और एल्काइनाइल हैलाइड। थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, हेलो एल्केन जो थे। इसका एग्जांपल आप देख लोगे, जैसे आप ये मान लो HC ट्रिपल बॉन्ड CCl मान लो, ये देखो ये एल्केनाइल है ना, एक हेलोजन होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब चलते हैं हम किस पे, एलिफेटिक कर लिया था, एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, इसमें आता है पहला न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव, लिख लो न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव। और दूसरा क्या है मेरा, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं ना क्या इसका मतलब, देखो जैसे मान लो अब एरोमेटिक है, तो मैंने आपको बताया था एरोमेटिक में क्या कंपलसरी है भाई, बेंजीन रिंग होना, ठीक है, आपने लगा दिया बेंजीन रिंग, आपने लगा दिया, ठीक है। हेलोजन है तो हेलोजन भी जुड़ा कर लो, बन गया। क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। ऐसे आप और लगा दो ना, आप तो और भी लगा सकते हो, लो आपने ये भी लगा दिया। आपने बोला इसका क्या नाम है, फ्लोरोबेंजीन, और बना दो, इसे क्या कहोगे, ब्रोमोबेंजीन। बात समझ आई। तो न्यूक्लियर हेलोजन चेन डेरिवेटिव में क्या होता है, हेलोजन जुड़ा, यानी न्यूक्लियर चेन मत लिखो, लिखो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, कुछ नहीं होता, एक हेलोजन जुड़ा होता है बस बेंजीन के साथ। अब आता है साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव में ना बेंजीन पे नहीं रुका होगा, बाहर से एक चेन होगी। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, देखो देखो बेंजीन पे डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता, देखो ये लो बना दो इसको, यहाँ लिख दो CH2Cl। अब आप मुझे बताओ क्या हेलोजन जो है बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है कि अलग है, बताओ भाई। आपने कहा डायरेक्टली जुड़ा होता, तो डायरेक्टली तो इनमें जुड़ा था ना, ये न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। साइड चेन हेलोजन में क्या होता है कि बेंजीन पे नहीं होता, एक एल्काइल ग्रुप होता है, इसे उसके साथ जुड़ा हुआ है अलग से। बात समझ नहीं, एक एग्जाम्पल और देख लो ना, जैसे आपने बोला यार ये लो, ये एग्जाम्पल और देख लो इसका, लो यहाँ लिख दो बेंजीन के ऊपर CCl3। अभी आगे देखो ना कि बेंजीन डायरेक्ट नहीं जुड़ा, ये बेंजीन पे कार्बन जुड़ा है और उस पे हेलोजन जुड़ा है, तो इनको ऐसे क्या कंपाउंड को क्या कहते हैं, साइड चेन हेलोजन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें कौन सी दिखा रखी, सबसे पहले sp3 बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, कहीं पे भी अगर आप 4 सिग्मा और 0 पाई देखोगे ना, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। बस ये याद रखना, जो यार का वैसे तो sp3 का बहुत ऑर्बिटल का मिक्स होना, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है 4 सिग्मा 0 पाई पे sp3 और 3 सिग्मा 1 पाई पे बेटा क्या होती है, sp2। तुम्हें याद रखना है 4 सिग्मा 0 पाई पे sp3 और 3 सिग्मा 1 पाई पे कौन सी होती है, sp2। याद रख लिया। अच्छा आप सोचोगे सर कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ एक कार्बन है, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, खाली सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा हो गए और कितने हो गए, 4 सिग्मा, हाँ कि ना। जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे क्या आते हैं, पाई बॉन्ड। क्या यहाँ पे आपको कहीं भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, आपने कहा नहीं सर सारे सिंगल बॉन्ड है। और कितने सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा। कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा 0 पाई। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, sp3 है कि नहीं है। अब जब इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और उस पे हेलोजन लगा हो तो इसे कहते हैं ये वाला टाइप बेटा। बात समझ आ गई, ठीक है। अगेन आप इसकी बात करो, यहाँ पे देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, इस पे हेलोजन लगा है। इन दोनों में फ़र्क क्या है बेटा, ये देखो 1 डिग्री है कि नहीं, ये देखो इस कार्बन से कितने डायरेक्ट कार्बन अटैच है, 1। इस हेलोजन से एक कार्बन अटैच है, अरे R' है क्या, एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है ना। इस हेलोजन से एक कार्बन अटैच है और ये कितनों से अटैच है, 2, ये 2 डिग्री है। ये कौन सा है, 3 डिग्री है। बाकी सब में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इन्होंने थोड़ा सा इस तरह का केस देख लिया। अब आप देखो ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, अरे आप इस कार्बन को लिखो कैसे, CH2X है, ठीक है। आप लिख लिया, ऐसे बोलो लिखो। अब देखना कितने आ रहे हैं, 4 सिग्मा
0 पाई। तो ये इस तरह से बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है। नेक्स्ट है इसी में एलाइलिक हैलाइड। अच्छा, एलाइलिक होता है कि देखो डबल बॉन्ड है, उसके जो बाद वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड को जिन कंपाउंड्स के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है उन कंपाउंड को उन कार्बन को छोड़ के जो अगला कार्बन है उस पे हैलोजन लगाओ। दोबारा मैं बोलूँगा, जिन दो कार्बन के भी डबल बॉन्ड आ रहा है उनको नहीं लेना, ये हटा दो, उसके साथ जो कार्बन है उस पे हैलोजन लगाना कहलाता है एलाइलिक हैलाइड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपसे पूछेंगे कि एलाइल वत क्या होता है, विनाइल क्या होता है, तो बात समझ आई नहीं है कि जो डबल बॉन्ड है उस कार्बन को छोड़ के दूसरे जो कार्बन है उस पे हैलोजन लगाना। और यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडेशन होगी इसकी? सिग्मा। अरे डबल बॉन्ड है वो तो इस पे है ना, इससे क्या मतलब, ये तो ऐसे बनेगा ना कुछ, देखो ये लो, अब बताओ, यहाँ तो 4 सिग्मा, तो इसकी क्या हाइब्रिडेशन sp3, तो इसे कहते हैं एलाइलिक। यहाँ पे भी आप देखो यार, यहाँ पे भी तो यही है, देखो इनमें बीच में डबल बॉन्ड आ रहा था, ठीक है, वैलेंसी पूरी कर लेना, यहाँ पे CH2 लिख लेना, लो ठीक है, यहाँ CH लिख देना, उसको छोड़ के जो कार्बन है ये रहा, उस पे हैलोजन का होना, और इसके लिए क्या हाइब्रिडेशन होगी बेटा? 4 सिग्मा 0, तो ये आ गया एलाइल। बात समझ आ गई? अगेन ये भी एग्जांपल है, देखो इन दोनों पे हैलो है, इसको छोड़ के जो कार्बन है उस पे हैलोजन, तो ये एलाइल का एग्जांपल। बात समझ आ गई नहीं आ गई? फिर चलते हैं बेंजाइल पे। बेंजाइल हैलाइड में क्या होता है कि वो कार्बन जो एरोमेटिक रिंग के बाद हो, हैलोजन किस पे अटैच होता है? देखो एरोमेटिक रिंग का मतलब बेंजीन रिंग, उसके पे जो कार्बन अटैच है उस पे हैलोजन होना। अच्छा, इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या होगी देख लो ना, ऐसे तो बनाओगे बेटा, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या इसमें? नहीं, तो भाई आया समझ, इससे क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। बात समझ आएगी नहीं आगे? तो आपको इसमें पढ़ा कौन से हाइब्रिडेशन के टाइप पे? sp3 हाइब्रिडेशन के बेसिस पढ़ा। अब हम चलेंगे sp2 हाइब्रिडेशन के बेसिस पे। पिछला था हमारा sp3 हाइब्रिडेशन पे, अब हम पढ़ेंगे sp2 पे। इसके 2 टाइप्स है बच्चे, एक विनाइलिक हैलाइड और एक एराइल हैलाइड। विनाइलिक में क्या होगा कि जो कार्बन एटम है जिनमें डबल बॉन्ड आ रहा है उससे डायरेक्टली अटैच होगा। देखो ना यार, ये कार्बन है, अब इससे देखो इस वाले कार्बन डायरेक्टली अटैच है। जो पिछला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? एलाइल, ALLYL, उसमें बेटा डायरेक्टली अटैच नहीं था, वो एक कार्बन छोड़ के अटैच था। इसमें देखो ना, इससे डायरेक्टली अटैच है कि नहीं है? और इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। आपने कहा कैसे पता? देखना, इस वाले कार्बन की बात करूँ मैं, ये रहा कैसा होगा बेटा? ये ऐसा कुछ रहा होगा, देखो वैलेंसी पूरी होगी ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ कितने सिग्मा आ रहे बेटा? देखो मैं आप समझा दूँ, डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई। बात समझ आई नहीं आई? ट्रिपल बॉन्ड में होता है 2 पाई 1 सिग्मा। ये तो रटना ही पड़ेगा बेटा, कुछ भी हो जाए। डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई, है ना। अब इधर देखो, 1 सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई, यानी 1 सिग्मा और 1 पाई, तो टोटल कितने सिग्मा होगा? 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई। 3 सिग्मा 1 पाई भी मैंने क्या बताई थी? sp2, तो वो भी तो यही कह रहा है। तो मेन आपको याद रखना है, विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड के कार्बन होते हैं डायरेक्ट हैलोजन आता है, एलाइल में एक छोड़ के हैलोजन आएगा, ये फर्क है। देखो अब इसमें देख लो आप, डायरेक्टली आ रहा है, एलाइल है। एराइल में क्या होता है कि जो हमारा ये होता है हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ ग्रो होता है, डायरेक्टली। बात समझ आ गई? अब इसमें देख लो, हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा है बेंजीन रिंग से। बेंजाइल में क्या था? बेंजाइल में तो ये था ना, बेंजाइल में क्या था? बेंजाइल में ऐसे जुड़ा था, डायरेक्टली नहीं जुड़ा था बेंजाइल में। एराइल में डायरेक्टली जुड़ा है इसमें। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब क्वेश्चन क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड आल्सो एज एल्काइल, एराइल, विनाइल, बेंजाइल, सारे आएंगे। कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना ताकि हम अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अभी तक हमने जितना ही पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, हमें ये पता लग जाएगा हमें समझ आया कि नहीं। और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले आपको नाम बताना जो कंपाउंड में दिया गया है और उसको क्लासीफाई करना है। इसमें एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी बेटा देखो, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, पहला कंपाउंड देखो CH3 अब 2 CH3 साथ में नहीं आ सकते ना, तो उसको कुछ इस तरह बनाएंगे, CH3 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 और Cl बोलो बेटा, कोई दिक्कत भाई? ऐसी तो बनेगा जो इस तरह से दिख रहा है, इस तरह बनेगा नहीं बनेगा भाई। IUPAC नेमिंग तो ये कहती है, बना दिया आपने, ठीक है बेटा। अब इसको चाहे तो आप CH को ऐसे भी लिख दो, आप बेकार कंफ्यूज मत हो यार, लेकिन ऐसे लिख दो अगर कोई दिक्कत हो रही लो, ठीक है भाई, ठीक है। अब आप बताओ काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे? जहाँ से ये नज़दीक है ना, क्योंकि क्लोरो स्पेलिंग में पहले आता है ना, क्लोरो और मिथाइल में C पहले आता है, तो 1 2 3 4, तो क्या नाम आ गया भाई? 2 क्लोरो
3 मिथाइल ब्यूटेन। बात समझ आई है तो समझ आ गया क्या आंसर आएगा इसका, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा काम क्या था, दूसरा काम है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। मैंने आपसे कहा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा है, ये कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, 1 और 1 2, कितने कार्बन जुड़ा है 2, तो ये क्या होगा 2 डिग्री। तो पहले वाले का नाम भी आ गया और इसका डिग्री। नेक्स्ट पे चले, ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखना CH3 CH2 CH लिख दो, ऊपर लिख दो, नीचे CH3 CH C2H5 बेटा। C2H5 देखो डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा CH2 CH3 और आ गया Cl। बोलो समझ आई कि नहीं आई। इसको इस तरह से लिखेंगे, ये तो पता होगा बेटा नेमिंग में है, तो मान के चलो आती नेमिंग आप लोगों को, ये लो। ठीक है भाई, काउंटिंग अगेन कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्लोरीन नज़दीक आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम बन गया, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब सवाल वही कि 1 डिग्री है 2 डिग्री है। देखो हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है इससे, ये कितने जुड़ा, 1 और 1, तो ये भी क्या है मेरा 2 डिग्री। हाँ, बात समझ आ गई नहीं आ गई। अच्छा ये है क्या, देखो सब में क्या है, हेलोजन जुड़े था और एक एल्काइल दोस्त, क्या उनसे क्या ये भी एल्काइल हैलाइड है और ये भी एल्काइल हैलाइड है। वैसे भी देखो ना बात, बेंजीन आइल तो हो नहीं सकता, बेंजीन तो कहीं आ ही नहीं है, विनाइल आ नहीं सकता, एलाइल आ नहीं सकता, क्यों डबल बॉन्ड है, तो ये तो बस 2 ही हो गए। आगे चले, नेक्स्ट थर्ड वाला, इसको लिखेंगे कैसे, CH3 CH2 कार्बन CH3 CH3 CH2 आई है ना। अब तो आसान हो गया बेटा, स्पीड से कर रहा हूँ थोड़ा सा, 1 2 3 4, 3 पे का नाम क्या होगा, 1 आयोडो 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, है ना। आयोडो पहले आता है इसलिए पहले लिखा ना, आयोडीन आई देखो पहले आता है, मिथाइल जो है, डाई ट्राई को तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। देखो मिथाइल M से आता है या I से, तो I पहले आएगा ना। हाँ, अब ये देखो ये कौन सा है, 1 डिग्री है कि नहीं, नहीं ये क्या, हाँ 1 डिग्री है। देखो हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है इससे, ये कितने जुड़ा है 1 से, तो ये 1 डिग्री और ये भी क्या होगा मेरा एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है CH3 CH3 CH2 CHBr CCH5। देखो बेटा CCH5 का मतलब बेंजीन रिंग ही होता है, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है CCH6 ना। अब आप बात समझ मेरी, बेंजीन रिंग का होता है C6H6। जब ये कहीं जुड़ता है तो एक H हटेगा तभी तो आएगा, तो इसलिए बेंजीन, तो ये लिखा हो चाहे बेंजीन लिखा हो। अच्छा बेंजीन आगे तो कौन सा बनेगा भाई, बेंजाइल बनेगा ना। देखो इसका नाम देख लो पहले, कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 पे ब्रोमो, 3 मिथाइल, 1 फिनाइल। जब बेंजीन के ऐसे सब्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल होता है वो फिनाइल बन जाता है ब्यूटेन। अच्छा कितने डिग्री होगा देखना, बेंजीन रिंग जिस कार्बन पे जुड़ा है, नहीं अच्छा देखो बेंजीन रिंग पे जिस कार्बन पे जुड़ा है उस पे हेलोजन है, तो ये बेंजाइलिक बनेगा, ये बेंजाइलिक। बात समझ आई नहीं आई, बनेगा ना, बनेगा। तो इस वीडियो में करेंगे बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आऊँ कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।